नारसन ब्लॉक में राज्य मंत्री देशराज खंडवाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक वो पद पर हैं तब तक वो अलग अलग विभागों में जाकर के लोगों की परेशानियों को जानकर उनका हल करने का प्रयास करते रहेंगे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने भी ब्लॉक से जुड़ी हर समस्या का ईमानदारी से समाधान करने का भरोसा दिलाया। आज ये चौथी बैठक थी मेरी। पहली बैठक मेरी भगवानपुर में, दूसरी रुड़की में, तीसरी बहादुराबाद में और चौथी बैठक आज ये नारसन ब्लॉक की थी। जो विधानसभा झबरेड़ा के अंतर्गत गांव इसमें आ रहे थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आए थे और ये कामकाजी बैठक थी। इसमें कार्य योजना बनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं और हर गांव में, क्योंकि फर्स्ट फेज में हमने 3 विधानसभा ली है, झबरेड़ा, भगवानपुर और जवालापुर। क्योंकि ये रिजर्व विधानसभा है, इसमें अनुसूचित समाज की संख्या ज़्यादा है और समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं ज़्यादातर वो अनुसूचित समाज से संबंधित है। हमारे ब्लॉक के द्वारा जो ब्लॉक प्रमुख हैं उसके माध्यम से जो विकास कार्य हैं वो त्वरित गति से चल रहे हैं और आगे भी भविष्य में ऐसे ही चलते रहेंगे। जो समस्याएं हैं, समस्याएं समाज में हमेशा रहती हैं। सब समस्याओं का निदान, जितनी भी समस्या हमारे सामने आती है, आज मंत्री जी के सामने जो समस्या रखी गई उनका समाधान, अगर ब्लॉक के स्तर की जो समस्या है उनका समाधान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और जो समस्याएं ऐसी हैं कि उनका हमारे स्तर से, ब्लॉक के स्तर से ऊपर की हैं तो जिले पर भेज दी जाए, लेकिन सब समस्याओं का समाधान। वहीं नारसन ब्लॉक में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। शिक्षकों का आरोप है कि कार्यालय के कर्मचारी बिना रिश्वत लिए उनका काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर उन्हें आश्वासन दिया और उन्होंने वादा किया कि 1 हफ्ते के भीतर सभी शिक्षकों के लंबित काम पूरे करा दिए जाएंगे। अरविंद शर्मा, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष नारसन। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा और आप लोग हमारा साथ देने के लिए, एक कवरेज करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये मसला ये है कि ये हमारा कार्यालय है उप शिक्षा अधिकारी का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। शिक्षकों की जो मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे क्या, जो शिक्षकों की जायज समस्याएं हैं उसमें एरियर का भुगतान विशेष रूप से हमारा है। तो 2-2, 3-3 साल हो गए हैं आदेश हुए हुए। टीचर यहाँ चक्कर लगाते हैं। अभी एक हमारी शिक्षक हैं अनीता, श्रीमती अनीता, जबरदस्तपुर से, उनका पैर टूटा हुआ है और उनका 2 साल से एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। वो 10 चक्कर यहाँ लगा चुकी हैं। मनसा क्या है, मीठी गोली दे देते हैं कि जी मैडम आप जाओ, हो जाएगा आपका काम। ये लोग हमें फोन करते हैं। मैं मासूम अली, मंत्री उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई नारसन से हूँ और अध्यक्ष जी ने जो बातें बताई हैं वो सभी सत्य हैं। इसमें हम लोगों ने मई में इन लोगों को लेटर दिया था, उसके बाद पुनः स्मरण पत्र दिया। 3 बार स्मरण पत्र हम लोग उनको दे चुके, लेकिन उनके कानों पर जब जो नहीं रहेंगी और शिक्षक साथियों की आवाज हम लोग ही हैं, तो वो लोग हमें बार बार कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो पीड़ित होकर ये भी कहते हैं कि आप लोगों का क्या फायदा है। जो ट्रेजरी से लंबित थे और उसमें कभी पहले की कोई त्रुटि भी रही होगी तो उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया है और उसमें से कुछ लोगों के तो बिल परसों तक की खबर है कि वो ट्रेजरी द्वारा चले गए, जो हमने उनको बता दिया। और उनकी एक मांग ये थी कि हमारे जो काम है आबाद रूप से चलते रहे, हम लोग पढ़ाते भी हैं तो हमारे जो ड्यूज हैं वो टाइम पे निकल जाए। तो हमने उनके कहने से उनकी बात मान ली और वो बिल्कुल एज यूजुअल ऑफिस में चल रहा है और चलेगा। उन्होंने भी आपके सामने कहा कि हाँ हम खुश हैं, हमारी कार्यशैली से भी खुश हैं और कार्यालय से भी खुश हैं। बस इक्का खबर उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर से है, जहां पर
रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल में बम होने की सूचना मिली। बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे स्कूल को खाली करा करके गहनता से तलाशी ली, लेकिन बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। जांच के दौरान पता चला कि ये शरारत स्कूल के ही एक छात्र ने परीक्षा से बचने के लिए की थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया और अभिभावकों को भी इस बारे में सूचित कर चेतावनी जारी कर दी है। इसमें क्या है कि रात हमारे को कोई 10 साढ़े 10 के बीच में एक ईमेल आया था स्कूल ईमेल आईडी पे कि बॉम्ब से स्कूल को उड़ाएंगे और इस हफ्ते में हम ये ऐसा कांड करेंगे। फिर वो उन्होंने इंस्टा पे भी डाला, इंस्टा आईडी पे भी डाला स्कूल की। तो जब हमने उसकी पूरी तहकीकात रात से ही शुरू कर दी थी तो हमें पता लगा कि एक हमारे ही स्कूल का बच्चा है जिसने ये बदमाशी करी है, क्योंकि स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, उसने पढ़ाई करी नहीं तो उसने कहा कि यार किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो उसने इस तरीके से ये करने की कोशिश करी है। बच्चे और पेरेंट्स सुबह से घबराए हुए हैं क्योंकि एक तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और ऐसा बॉम्ब थ्रेट, क्योंकि सुबह 6 बजे बॉम्ब स्क्वाड भी आया था पूरा स्कूल की, उन्होंने भी डॉग स्क्वाड के साथ पूरा चेकिंग करी थी। अब जो है इसमें हमने क्योंकि इतनी बड़ी घटना है तो हमने इसकी तहरीर यहाँ पे थाने में दी है। मैनेजिंग डायरेक्टर रिवरडेल स्कूल जो काला डूंगरी रोड बाजकोट में स्थित है, उनके वेबसाइट पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रात्रि का समय था। इस पर मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उन्होंने वहां से आज सुबह जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम जो जनपद में तैनात रहता है उसकी टीम को भेजा था और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्कूल की एंटी सबोटाज चेकिंग। जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सरकार को हिटलरशाही बताते हुए आरोप लगाया कि वो जनता के पैसों का गलत तरीके से बंदरबाट कर रही है। बराड़ीसैंण में मात्र 1.5 दिन चले मानसून सत्र से लौटने के बाद विधायक आदेश चौहान ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि नियमानुसार साल में विधानसभा सत्र कम से कम 65 दिन चलना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इस हिटलरशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो 19 से लेकर 22 जो हमें राज्य विधानसभा के आउट हुआ है कि 19 से लेकर 22 और हमने 4 दिन की योजना बनाई कि हम कौन से मुद्दे लेकर पहुंचे। तो जो भी आज का राजनीतिक माहौल था, चुनाव में बहुत धांधलीबाजी हुई, तो बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर हमारा पहले स्थगन था जो हमने लगाया 310 में उठना चाहिए, लेकिन मैडम स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया सरकार के इशारे पे और हमें बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए हमने उसका विरोध किया और मात्र सदन को 1.5 दिन में समाप्त कर दिया। जो जनता के टैक्स है ये सरकार करती है, लेकिन जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है और जनता की एक भी बात वहां नहीं उठा पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश में। हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, वहां मानसून। रुड़की के लिबरहेड़ी गांव में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक किसी फैक्ट्री उसमें फाइनेंस में काम कर रहे थे, वहां से घर जाने के लिए रास्ते पर खड़े थे तो पीछे से ज्यादा तो नहीं मैं कहता है, बहुत कम उम्र के बच्चे थे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही उन्होंने पीछे से आकर के टक्कर मारी, जो सड़क पर गिरने से उनकी मौत होगी, जो यहाँ पोस्टमास्टर में चला गया। इस पर बहुत तगड़ा रोष भी है गाँव में और भारी दुख की लहर है और मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम बच्चों के उम्र के बच्चे जो मोटरसाइकिल चला रहे, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मोटरसाइकिल ने ही पीछे से टक्कर मारी, ये खड़े थे और पीछे से बहुत 100-125 की रफ्तार से मोटरसाइकिल चल रही थी जिन्होंने टक्कर मारी। लड़के की उम्र 22 साल थी, एक लड़का दूसरा था उसकी 24 साल थी, उसका चोट लगी। लिबरहेड़ी के गाँव हमारे बच्चों के हाथ में बदतमीजी करी। मेन चीज ये सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि चलो घटना होगी, घटना की तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार उन लोगों ने यहाँ आकर के इन बच्चों के साथ में बदतमीजी करी, अगर काश माननीय प्रधान जी हमारे अर्जुन गिरी जी अगर समझदार ना होते, अपने बच्चों को ना समझाते तो बड़ी घटना घट सकती थी। पिताजी का नाम कृष्णपाल गिरी,
ये इधर से जा रहे थे लिबरेडी, वहाँ रास्ते में खड़े बात कर रहे थे, बाथरूम कर रहे थे, पीछे से मोटरसाइकिल आई और बड़ी जबरदस्त टक्कर उसके पीछे से आकर घुसेड़ दिया। 2 बच्चों को चोट लगी है, कभी भी नवी अस्पताल में भर्ती है और इसकी मौके पर ही डेथ हो गई। कब की घटना थी ये 7:15 बजे लिबरेडी गांव का जो पुल है उससे करीब 500 मीटर आगे। रुड़की के इकबालपुर में 25 अगस्त को एक विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की मुफ्त में जांच करेंगे। इस आयोजन के आयोजनकर्ता समाजसेवी आदिल फरीदी ने बताया कि इस शिविर में आंख, नाक, कान, ब्रेन, लिवर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी जैसी बीमारियों की जांच निःशुल्क की जाएगी। इसके अलावा जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड है उनका इलाज महंत इंद्रेश अस्पताल में मुफ्त में किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो देवेंद्र दास महाराज जी सजादा गद्दी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे माध्यम से जो सेवाएं चिकित्सा की चला रखी हैं, मैं पूरे क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करता हूं। ये पेठा फैक्ट्री अमरपुर के मोड़ पे 25 तारीख को एक बहुत बड़ा कैंप लगने जा रहा है, जिसमें मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ सभी क्षेत्र वासियों से कि इस कैंप का ज्यादा से ज्यादा आकर इसका लाभ उठाए और एक दूसरे को इसके बारे में बताए। हर विभाग का इसमें डॉक्टर आ रहा है, हर तरह की जांच होगी और जिस तरीके से हमारे सुमित प्रजापति जी ने बताया है कि नेत्र के भी डॉक्टर है और फिजिशियन है, मेडिसिन है और सर्जन है, ऑर्थो है, गायना है, तो इस तरीके से बहुत बड़ी एक टीम आ रही है और मैं तमाम महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जितने मेरे चाहने वाले हैं, प्रधान जी, इंतजार भाई और जितने भी हमारे से मोहब्बत करते हैं, जो हमारे सेवा में खड़े हुए हैं, मैं उनका सभी का दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि सभी का तो नाम नहीं ले सकता। सर्व समाज ने जो मुझे मोहब्बत दी है, मुझे इस बात का फख्र है। सभी क्षेत्रवासियों की निःशुल्क जांच करेंगे और जिस मरीजों को कोई समस्या होगी उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां पर भी उनकी 5,000 रुपए तक की जो जांचें है वो बिल्कुल निःशुल्क होगी और साथ में आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो उनका इलाज है वो बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेगी और कितने लोग आने की? देखिए, इसमें लगभग 3,000 लोगों के आने की संभावना है, जिसके अंदर सभी को दवाइयाँ, बीपी की जांच, शुगर की जांच और जिन लोगों की आंखों में सफेद या काला मोतियाबिंद होगा उनका जो ऑपरेशन है श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में बिल्कुल फ्री किया जाएगा। एक तरह का बहुत बड़ा ये जो शिविर है और उम्मीद करते हैं कि लोग जो है ना पूरे क्षेत्र के लोग इस शिविर का जो है ना फायदा उठाएंगे और हर तरह की जांच और इलाज इसमें। रुड़की के मंगलौर विधानसभा के लिबरेडी गांव में पिछले कई सालों से खस्ता हाल पड़े शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते का आखिरकार निर्माण हो गया है। बरसात में कीचड़ और पानी से भरी रहने वाली इस सड़क की सुध किसी ने नहीं ली थी। ग्रामीणों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हाल ही में ग्रामीणों ने मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन से मदद की गुहार लगाई। विधायक ने तुरंत संज्ञान लिया और 1 सप्ताह के भीतर विधायक निधि से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवा दिया। हमने विधायक जी रिक्वेस्ट करी वो मेरी समस्या का समाधान करवाओ, उन्होंने कहते तुरंत अवेलेबल काम करवा दिया। और इस गांव में जितनी सड़कें बनेगी 70-80% का इसी द्वारा बनेगी। पिछले जो है 1 करोड़ की लागत से बाईपास बनवाएगा, इधर वाला बाईपास बचाएगा, उस पर बहुत जल्दी काम लगने वाला। पिछले 10 साल से बनने में तो करा ही कुछ नहीं गाँव में। काम दिया आपके गाँव में 5 लाख का जो गेट पे दिया है, गेट पे जो उन्होंने काम दिया ना, उनसे गलती हो रखी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उन्होंने वहाँ कोई जल भराव नहीं होता। उससे पहले मैंने आपको बताया था आगे बहुत गहरा रहा था और भाई जो आदमी कोई गाँव में गुजरेगा इधर ऊपर चढ़ा पानी वो से तो पानी भी काढ़ो अंदर गए नहीं थे जब शमशान में आग लगा। ये तो काजी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। आज ठीक है कह रहे तो देखो कहाँ कर रहे हैं, हम लोग कहीं विकास देखने आऊंगा आ सकते। वहीं निरंजनी अखाड़े के संत स्वामी कुर्शीपुरी का गुजरात में पटाभिषेक होने के बाद हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े में उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए साधु संतों ने उन्हें चादर उड़ाकर उनका अभिनंदन किया। स्वामी कुर्शीपुरी महाराज ने सभी संतों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने भी विश्वास जताया कि स्वामी कुर्शीपुरी सनातन धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमने उनको गुजरात में पीठाधीश्वर बनाया था। उसके पश्चात हमें संत ने कहा जो हमारे पीठाधीश्वर महाराज है
कि महाराज हमारा कार्यक्रम तो गुजरात में हुआ, हरिद्वार में नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ हरिद्वार में जितने संत महात्मा, जितने हमारे मीडिया के साथी है, पूरे हरिद्वार के वासी है, वहाँ जाकर तुम एक भंडारा करो, ताकि मुझे भी सबसे जान पहचान हो जाएगी और मुझको, मैं भी उनको देखूंगा, लोग भी मुझे देखेंगे। उसके पश्चात मैंने उनको यहाँ बुलाया, तो आज हमने बहुत ही अच्छे रूप से, दिव्य रूप से हमने भंडारा किया है और आप सबको बुलाया था, सबको निमंत्रण दिया था। और महाराज श्री हमारे बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, गुजरात में रहते हैं, डीसा के रहने वाले हैं। आपने देखा होगा उनकी जो गुरु परंपरा है, दादा गुरु भी उनके साथ थे। और हमारी परंपरा सबसे जो बड़ी परंपरा है, जो हम जो आने वाले जो मंडलेश्वर होते, जितने पीठाधीश्वर होते, कि कोई भी पीठाधीश्वर घर से संबंध नहीं रखेगा। जिसका भी घर से संबंध होगा उसको पद मुक्त किया जाएगा। लगभग संख्या आएगा हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसा देवी माता मंदिर के अध्यक्ष हमारे श्री रविंद्रपुर जी महाराज के सौजन्य से ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में हमारे आचार्य आनंद पीठाधीश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गुरु जी महाराज, सभी महामंडलेश्वर महंत श्री मठ से हमको गुजरात पीठाधीश्वर तरीके अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष श्री रविंद्रपुर जी महाराज ने पूरा हरिद्वार के संतों को आमंत्रित किया हुआ। इसके साथ पता अभिषेक किया सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और विशेष गौ माता के लिए काम करने के लिए हम अतुर रहेंगे। ऐसा हम दरेक सनातनी हिंदू समाज के। हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मेला अस्पताल के पास पुलिस और नगर निगम ने मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और दुकानदारों को सार्वजनिक जगहों पर दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर तालियान ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे, उनके द्वारा पहले भी निर्देश दिए हैं। जैसा कि आपको अवगत है कि हरिद्वार के अंदर अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिलाधिकारी महोदय की निर्देशानुपालन में। और आज भी उनके द्वारा यहाँ पे विजिट की गई थी, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है मेला में। तो यहाँ पे बाहर अतिक्रमण, पूर्व में भी 2 बार यहाँ पे अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, चेतावनी दी गई थी। तो दोपहर भी यहाँ पे लोगों का अतिक्रमण था, तो उनको चेतावनी देके इसको हटाया गया है। ठीक, ये वाला है। सर, आगे भी आपके द्वारा कहीं और हटाए जाएंगे अतिक्रमण? हाँ, जैसे भी डीएम सर के वो होंगे, क्योंकि ये एक संयुक्त अभियान है प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का। तो हम जो अपनी रोड है, जो सरकारी जगह है, उसको वो पेटेंट रखेंगे। उसके लिए जो डायरेक्शन जिलाधिकारी महोदय के। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।